रांची से बड़ी खबर आ रही है। जेएसएससी सीजल परीक्षा को लेकर घमासान मचा हुआ है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज की गई है। नामकुम बाजार में लाठीचार्ज हुई। छात्रों को मैदान खाली करने के आदेश दिए गए। हिरासत में लिए गए छात्र नेता देवेंद्र महतो। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां छात्रों को मैदान खाली करने के आदेश दिए गए हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कैसे पुलिस की तरफ से लाठियां बरसाई जा रही है। ये वो छात्र हैं जो ये चाहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा फिर से कराई जाए। हिरासत में लिए गए छात्र नेता देवेंद्र महतो, इसकी भी जानकारी सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे और इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले से ही बहुत सारी तैयारियां की गई थी ताकि ये छात्र किसी भी तरह का उपद्रव ना कर सके, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। इसके मद्देनजर पूरी तैयारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखी गई थी, लेकिन बावजूद छात्र जब वहां पर पहुंचे तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छात्रों को मैदान खाली करने के आदेश दिए गए। तो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर आंदोलनरत रहे और छात्रों के प्रदर्शन पर पूर्व मंत्री नीलकंठ मुंडा ने यह कहा कि 21 और 22 सितंबर को परीक्षा के दौरान पूरे प्रदेश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी, लेकिन बावजूद परीक्षा में धांधली की शिकायत सामने आई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह छात्र छात्राएं आंदोलित हैं तो उससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार जो इंटरनेट बंद करने के बावजूद भी काफ़ी त्रुटियां रह गई थी और सारी चीज़ों को जिस तरह से करना चाहिए था ये सरकार ने नहीं किया। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर घमासान मचा हुआ है। जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने की रणनीति पहले से ही छात्रों की तरफ से बनाई गई थी। परीक्षार्थी पहले से ही लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि आज कार्यालय का घेराव किया जाएगा और इसी संदर्भ में जब हजारों की संख्या में छात्र वहां पर पहुंचे तो पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पूरी कोशिश रही कि उन्हें रोका जा सके। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई, वाटर कैनन लगाए गए। इसके साथ साथ पूरी तरीके से सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैयारी की गई थी कि किसी भी तरह से इन छात्रों को वहां तक नहीं पहुंचने देना है। और तस्वीरें लगातार हम एक्सक्लूसिवली आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 पर ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां सीबीआई जांच की मांग भी नीलकंठ मुंडा की तरफ से की गई और इसी बीच ये प्रदर्शन की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छात्रों के आंदोलन पर पूर्व मंत्री का बयान भी सामने आ गया है, लेकिन ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छात्र कितने ज्यादा उग्र थे और पूरी उग्रता के साथ वो प्रदर्शन करने के लिए, आंदोलनरत होने के लिए वहां पहुंचे थे। लेकिन इसी बीच पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन भी लाए गए थे सुरक्षा के दृष्टिकोण के तहत। और ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। आपको बता दें कि इस पूरी परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी भी रखी गई थी। सुरक्षा के लिहाज से कोशिश ये की गई थी कि किसी भी तरीके से परीक्षा को कदाचार मुक्त रखा जाए, लेकिन बावजूद धांधली की खबर जब आई तो छात्रों ने ये प्रदर्शन की रणनीति बना ली। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, इस वक्त वहां पर क्या परिस्थिति है? पूरी तस्वीर अगर हो सके तो दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल सुबह, हम आपको बता दें कि फिलहाल जो है वो स्थिति शांतिपूर्ण इस वजह से है क्योंकि दो पाली में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय निर्धारित किया गया था और दो पाली में ये चल रहा था। पहली पाली करीबन 1 बजे के आसपास तमाम जो सफल अभ्यर्थी थे जो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर अंदर जा रहे थे उनका सफल हुआ और दूसरी पाली में जो 2 बजे के करीब अभ्यर्थी अंदर गए थे उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य संपन्न हो गया। और इसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्य को रोकने के लिए जो आक्रोशित छात्र थे वो आंदोलन करना चाहते थे। हालांकि अगले 2 दिनों और 3 दिनों तक भी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी, तो देखना होगा कि अगले 2 से 3 दिनों में भी प्रशासन की किस तरीके से मुस्तैदी रहती है, क्योंकि पुलिस ने भी स्पष्ट रूप से और प्रशासन की ओर से भी ये कहा गया है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके से जेएसएससी कार्यालय के बाहर जो बैरिकेड्स हैं वो लगे रहेंगे और सुरक्षा व्यवस्था चौकस रहेगी। आज पूरे घटनाक्रम को अगर आप याद करेंगे तो आज सुबह से ही करीबन 1 किलोमीटर पहले यानी जो
आयोग का कार्यालय था उससे करीबन 1 किलोमीटर पहले ही तमाम गाड़ियों की जांच हो रही थी। जो भी लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे उनके कागजात को जांचा जा रहा था और जिनके पास की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के पेपर थे उन्हें ही जेएसएससी कार्यालय के नजदीक जाने की अनुमति थी। इसी दौरान करीबन दोपहर के 1:30 बजे का वक्त वो था जब जो आक्रोशित विद्यार्थी थे देवेंद्र नाथ महतो के साथ वो सदाबहार चौक के करीब पहुंच रहे थे। नामकुम बाजार तक वो पहुंचे थे, जिस दौरान पुलिस उनके साथ हुई। पुलिस अपने लाठी के बल पर जो बल का प्रयोग उन्होंने किया, उसके बाद कुछ लोगों पर लाठीचार्ज हुए और कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया, जिसमें से देवेंद्र नाथ महतो भी शामिल रहे। उन्हें डिटेन कर प्रशासन ले गई और उसके बाद तमाम जो आक्रोशित अभ्यर्थी थे वो मैदान में जमा हुए। मैदान में भी प्रशासन की टीम पहुंची, वहां वाटर कैनन लाया गया। हालांकि वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं हुआ। पहले पुलिस ने उन्हें खदेड़ने का प्रयास किया और खदेड़ते हुए उन्हें मैदान से बाहर किया। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर लगातार इन चीजों को लेकर अनाउंसमेंट भी कर रहे थे कि जितने भी लोग यहां पहुंचे हैं वो शांतिपूर्ण जगह को छोड़ दे तो आप पर किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इलाके में धारा 144 लगाई गई है। ऐसे में अगर आप उपद्रव करते हैं या ये 4 से अधिक की संख्या में जमा होते हैं तो कानूनी कार्रवाई आप पर की जा सकती है। लेकिन जैसे स्टूडेंट्स को खदेड़ा गया वो मैदान से बाहर हुए और फिर ये तमाम चीजें शांत हुई है। बिल्कुल सुबह वाकई गौरव, तस्वीरें लगातार आपके माध्यम से हमने दर्शकों तक पहुंचाई। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, क्या ऐसी भी कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल 2 से 3 लोगों को प्रशासन ने डिटेन किया है। हिरासत हम इस वजह से नहीं कहेंगे क्योंकि उन पर आगे क्या प्रक्रिया होती है ये देखने योग्य होगी। फिलहाल प्रशासन ने 2 से 3 लोगों को डिटेन किया है। हो सकता है कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए ही उनके नेता को सबसे पहले डिटेन किया गया, जिनमें से देवेंद्र नाथ महतो थे। देवेंद्र नाथ महतो कल से ही वीडियो जारी कर रहे थे कि वो इस आंदोलन में शामिल होंगे और जैसे ही वो इस आंदोलन में आए उन्हें प्रशासन ने डिटेन किया। देवेंद्र नाथ महतो के बारे में हम आपको बता दें कि जेएलकेएम के नेता हैं। पिछले दिनों से वो छात्र आंदोलन में शामिल होते रहे थे। सिल्ली से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था। वाकई गौरव, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से अब आगे कैसे कार्रवाई की जाती है और क्या शांतिपूर्ण तरीके से जो स्क्रूटनी का काम चल रहा है वो पूरा हो पाता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर।